नमस्कार बच्चों। और आज आपके लिए मैं चैप्टर लेकर आया हूँ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है। और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं वो है सब्सक्रिप्शन। उसी पे मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। मैंने यहाँ जो क्वेश्चन लिया है देखिए, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है ये, और इसमें सब्सक्रिप्शन 80,000 रिसीव दिखा रहा है। और ये मैंने 4 प्रॉब्लम ली है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में बाकी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है प्रीवियस ईयर का। और प्रीवियस ईयर में ये आपने एडवांस मिला है 2400 का। ये तो 2 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और ये 2 करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है। करंट ईयर में आपको सब्सक्रिप्शन इतना नहीं मिला, ये लेना बाकी है, और करंट ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए। अब इन सब चीजों को देखते कैसे हैं, आइए यहाँ पे देखें मेथड से। ये आप करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे। इसमें सब्सक्रिप्शन में मैक्सिमम 2 प्रॉब्लम होती है। एक होती है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम होती है, और 2 प्रॉब्लम होती है करंट ईयर से रिलेटेड। प्रीवियस ईयर में क्या होती है, प्रीवियस ईयर की से पहले हम करंट ईयर की बात कर ले। करंट ईयर में अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेना बाकी है तो वो हम प्लस कर देंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि वो हमारी करंट ईयर की इनकम है, ठीक है। करंट ईयर में ही हमें कभी कोई क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए लोग एडवांस पैसा दे देते हैं। कौन लोग एडवांस पैसा दे देते हैं? भाई कोई अमीर आदमी है, उसको रोज रोज टोकना पसंद नहीं है, तो जब मुझसे बाबा टोकते उसको पसंद नहीं आता है, तो कहता है ऐसा है भैया तू 1 साल ले ले मुझसे जितना एडवांस लेना हो। तो वो पूरे साल का एडवांस पेमेंट कर देते, करंट ईयर का दिया अगले साल का भी दे दिया। अब ऐसे में वो एडवांस पेमेंट तो नेक्स्ट ईयर की इनकम है ना, इस साल की तो इनकम है नहीं, तो इसलिए उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जो हमें नेक्स्ट ईयर की मिली है, ठीक। तो ये तो हमारे करंट ईयर की बात हो गई। अब प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर में क्या होता है, पिछले साल की अगर कोई इनकम लेना बाकी है तो पिछले साल की इनकम है ना, मिली हमको इस साल है, तो इस साल की तो इनकम है नहीं, तो वो माइनस हो जाएगी, तो उसको माइनस कर दिया गया। और क्या होती है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में कभी कभी जैसे इस साल जैसे किसी ने एडवांस दिया है आने वाले साल के लिए, इसी तरह प्रीवियस ईयर में किसी ने एडवांस दिया होगा करंट ईयर के लिए, तो वही करंट ईयर की इनकम है, मिली मुझको प्रीवियस ईयर में है वो करंट ईयर की इनकम, इसलिए वो करंट ईयर में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब एक सवाल के माध्यम से हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए इनकम, यहाँ 80,000 पड़ा हुआ है रिसीविंग में, रिसिप्ट और पेमेंट में कितनी अमाउंट पड़ी है, 80,000। पहले करंट ईयर की हम बात कर ले। करंट ईयर में कितना लेना बाकी है सब्सक्रिप्शन, 4800। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ये 4800 करंट ईयर का बाकी है, करंट ईयर की इनकम है, इसलिए हम इसको प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो हमारी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, टोटल सब्सक्रिप्शन हो जाएगा हमारा 84,800, ठीक। करंट ईयर में ही आने वाले साल का यानी नेक्स्ट ईयर का हमको 700 रुपए एडवांस मिल गया है। जो एडवांस मिल गया तो हमारी इस साल की तो इनकम है नहीं, तो इस साल की इनकम नहीं, इसलिए उसको माइनस कर देंगे। क्या लिख देंगे, लेस एडवांस रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर, और उसको ये माइनस कर देंगे तो इसका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा हमारा 84,100। अब प्रीवियस ईयर में आ जाए। प्रीवियस ईयर का जो बकाया सब्सक्रिप्शन था, प्रीवियस ईयर में हमको इतना सब्सक्रिप्शन लेना बाकी था जो हमें नहीं मिला था, इस साल हमें मिल गया, लेकिन वो इस साल की तो इनकम नहीं है ना, तो इसलिए हम उसको माइनस कर देंगे। लिख दिया लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, माइनस करके सब्सक्रिप्शन कितना आ गया, 78,900। अब प्रीवियस ईयर में और क्या हुआ, ये 2400 प्रीवियस ईयर में हमको एडवांस मिला था, किस साल के लिए, नेक्स्ट, ये हमारे करंट ईयर के लिए, तो करंट ईयर की तो इनकम है ना, इसलिए हम उसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इस तरह से ये हमारा इस साल की इनकम निकल आएगी, करंट ईयर की इनकम निकल आएगी 81,300। अब प्रेजेंटेशन कैसे इसका करें, ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। प्रेजेंटेशन देखिए, ये हमारी है ओपनिंग बैलेंस शीट। जो सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में लेना बाकी है वो उस साल के लिए एसेट्स की तरह होता है, इसलिए उसको एसेट्स में दिखाएंगे, लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और जो प्रीवियस ईयर में हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है करंट ईयर के लिए, तो वो साल की तो इनकम है नहीं, वो उनके लिए लायबिलिटी है, तो इसलिए उसको लायबिलिटी कॉलम में दिखाएंगे, दिखा देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये तो बात हो गई ओपनिंग बैलेंस शीट की। अब क्लोजिंग की बात कर ले। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारे करंट ईयर का कितने बाकी है सब्सक्रिप्शन, 4800 लेना बाकी है, तो हमारी एसेट्स है,
इसलिए उसको एसेट्स में दिखा दें। करंट ईयर का इतना हमें सब्सक्रिप्शन लेना बाकी है। नेक्स्ट ईयर का कितना मिला था हमें करंट ईयर में, चालू वर्ष में नेक्स्ट ईयर के लिए हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला था, 700 मिला है आने वाले साल के लिए, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी, इसको इसलिए लायबिलिटी दिखा देंगे। ठीक, एक बार फिर से आपको समझा दें हमें क्या करना है, क्या ध्यान देना है सब्सक्रिप्शन निकालते समय। बहुत सीधा सा फंडा है, हमें चालू वर्ष का अगर कोई लेना बाकी तो वो प्लस करना है, का अगर हमें कोई मिला है तो वो माइनस करना है, बस हमें इतना ध्यान रखना है। फिर से चालू वर्ष का अगर कोई लेना बाकी है तो वो हमें प्लस करना है, प्रीवियस ईयर का कोई मिला है तो वो माइनस करना है क्योंकि वो हमारी इनकम नहीं है। नेक्स्ट ईयर के लिए कोई मिल गया है तो उसको ही माइनस करना है क्योंकि वो हमारी इनकम नहीं है। बात समझ में आ गई। एक और प्लस होगा, और कौन सा, प्रीवियस ईयर में अगर कोई सब्सक्रिप्शन मिल गया है आने वाले साल यानी करंट ईयर के लिए तो वो इस साल की इनकम है, इसलिए उसको प्लस किया जाएगा। ओके, इस तरह से हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और मैं इसी से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स और नया वीडियो एक डालने वाला हूं जल्द, उसको देखना ना भूलें। ओके, थैंक यू।